हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू कॉन्टैक्ट यू एंड वाई। कौन है जो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल फॉर पर्सनल बुकिंग्स। मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सबकी सब डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर एप्रिसिएशन। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। सो स्टे ट्यून गाइज। ये किसी तरह की कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। जैसे मैं अपनी हर रीडिंग के इंट्रो में बोलती हूँ कि कोई भी जेंडर हो सकता है, मेल फीमेल, आपका या इस इंसान का, ज़ोडिक साइन एंड एज, कुछ भी हो सकता है। आपने फोकस करना है एनर्जीज़ पे कि क्या आपके साथ ये एनर्जीज़ रेजोनेट हो रही हैं, तो ये आप ही की रीडिंग है। बट है ये एक जनरल प्रेडिक्शन। अगर कुछ नहीं भी रेजोनेट होता देन इट्स टोटली फाइन, नो नीड टू वरी गाइस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कौन है जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। Who wants to contact you and why? We have hammer, sabotage, rebuilding, introspection, reptitude. We have persistence, working on it. We have the chaser. We have stabbed in the back. Oh my goodness. We have seduction. ओके गाइस, यहाँ पे बिल्कुल एकदम एकदम क्लियर एनर्जी है यहाँ पे। ये इंसान जो भी है ना, ये फ्लर्टियस पर्सन रहे हैं, मेल फीमेल जो भी इनका जेंडर रहा है। यस, इस पर्सन की नेचर, इस इंसान की कुछ पर्सनालिटी मुझे बहुत ही दिख रही है कि किसी के साथ भी फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देना। पास्ट की बात कर रही हूँ मैं, अभी की बात नहीं कर रही हूँ। बट ये जो इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आपके साथ भी ये पर्सन रिलेशन में थे, बट एक पॉइंट ऐसा आया कि इस इंसान ने अपने आप को सैबोटेज करना स्टार्ट कर दिया, अपने आप को आपसे एक तरह से दूर करना स्टार्ट कर दिया। एक डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस कर रखना या एक दूसरे से दूर रहना। तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन आपके साथ, चीज़ें ठीक चलती चलती भी ना बीच में एक तरह से ख़राब होना स्टार्ट हो गई थी। आपने इस इंसान को ऐसा लग रहा है जैसे चेस किया बहुत ज़्यादा, बट ये आपसे दूर हो रहे थे बिकॉज इस इंसान को एक अटैचमेंट का डर था। कहीं ना कहीं इस इंसान को इश्यूज़ रहे हैं अटैचमेंट के। या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा अकेले रहे हैं, या फिर इस इंसान के लाइफ का एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा। मे बी इन्होंने अगर किसी के साथ कोई क्लोजनेस की है, किसी के साथ सीरियस होके, ऑनेस्ट होके अपने आप को अटैच किया, तो इनको वहाँ से पेन मिली है, वहाँ पे ये हमेशा इनकी सेपरेशन चलती रही है, या फिर किसी ने इनको धोखा भी दे दिया। इस इंसान का कुछ मुझे हिस्ट्री दिख रही है लाइफ की ऐसी। यस, और इसी वजह से ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान ने आपसे अपने आप को दूर किया है कि आप कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है इस इंसान पे को डिपेंड भी रहे हो, बहुत ज़्यादा इनके साथ आपकी अटैचमेंट रही है। बट ये इंसान ज़्यादा अपने आप को अटैच नहीं करते। वो कई लोग होते हैं ऐसे जो नहीं अपने आप को अटैच करते, उनका कुछ एक्सपीरियंस ऐसा रहा होता है जिससे वो अपने आप को अटैच करने से, एक पर्सन से डरते हैं, या फिर उसके साथ ज़्यादा अपने आप को नहीं एक तरह से अटैच कर लेना चाहते हैं, या एडिक्शन उसकी करना चाहते कि अगर वो इंसान समहाउ बात नहीं करता या किसी भी रीज़न की वजह से उनसे दूर है तो उनसे रहा ना जाए। तो वो चीज़ें पास्ट की इस इंसान की काफ़ी रह चुकी हैं। दैट्स वाई ऐसा लग रहा है जैसे कि इंसान जो अब आपसे बात करना चाहते हैं ना, इन्होंने खुद से अपने आप को, आपसे खुद को दूर किया है खुद, जिसकी वजह से चीज़ें आपकी वर्क ज़्यादा नहीं कर पाई हैं। राइट नाउ ये इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं बिकॉज काफ़ी हद तक ऐसे दिख रहा है कि जैसे ये आपको अब अपनी ऑनेस्टी शो करना चाहते हैं, बिकॉज ये खुद भी इंसान काफ़ी ज़्यादा पेन में है आपसे खुद को दूर करके, अटैच ना करके। यस, तो ये इंसान जो भी है ना, ये कांटेक्ट आपसे करना चाह रहे हैं कि किसी तरह से चीज़ें वर्क कर जाएं। बट इन्होंने पास्ट में चीज़ों को ज़्यादा, आपके साथ भी हो सकता है ना सीरियस किया हो, आप सीरियस थे लेकिन ये अपने आप को ज़्यादा अटैच नहीं कर रहे थे। बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान का पास्ट कुछ ऐसा रहा है कि अपने आप को दूसरों को साथ बस उस तरह ही अटैच करते हैं कि फ़्लर्ट कर लिया, डेट कर लिया, हुकअप कर लिया, ठीक है। बिकॉज आपकी इस सारी सिचुएशन में थर्ड पार्टीज़ मुझे दिख रही हैं।
इस इंसान का कोई ना कोई पास्ट इस पर्सन के साथ अटैच रहे हैं, या फिर इन्होंने अपने आप को अपने पास्ट से अपना कोई एक्स जिसके साथ कोई ब्रेकअप हुआ, या जिन्होंने इनको कोई पेन दी, इनका दिल तोड़ा, इनका दिल दुखाया, इनको धोखा किया दिया, इनके साथ डिसेप्शन किया, उनका कहीं ना कहीं चीज़ें जो एक अनहील्ड ट्रॉमास है ना, उनको ये रिकवर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इस इंसान ने आपसे खुद को एक तरह से सैबोटेज किया। तो आपने इनको चेज़ किया है, मुझे यहाँ पे क्लियर एनर्जी दिख रही है, आपने इनको चेज़ किया है, लेकिन रिलेशनशिप आपकी इस वजह से भी वर्क नहीं की बिकॉज़ आप अटैच होना चाहते थे, आप इनको चेज़ कर रहे थे, बट ये आपकी तरफ कोई चीज़ों को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे थे। बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान जो भी है ना, ये आप चाहते हैं कि अब आपको अपनी ऑनेस्टी शो करें, क्योंकि रेप्टिट्यूड की एनर्जी है, ये अब हर चीज़ को जो है वो करेक्ट करना चाहते हैं, हर चीज़ को जो है आपके बीच में परफेक्टली क्रिएट करना चाह रहे हैं, जिसके लिए इनको लगता है कि आपसे कमिटमेंट बनानी पड़ेगी इनको। तो ये इंसान आपसे कांटेक्ट करना ही चाह रहे हैं, आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपसे यूनियन करने के लिए, बिकॉज़ ये इंसान आपके साथ पार्टनरशिप करने के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं। यस, और लॉन्ग लास्टिंग जो है वो कनेक्शन को बनाना चाहते हैं। बट आपके बीच में जो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस रहे हैं, या फिर इस इंसान की कोई सडक्शन रही है किसी पास्ट के पर्सन को लेकर, या जो भी ये डेटिंग सीन इनका रहा है, अभी ऐसा लग रहा है काफ़ी चीज़ों को ख़त्म करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ से, या ख़त्म ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि चीज़ें इनकी लाइफ में जब इनको हर्ट की हैं ना, तो फिर उसके बाद इनको ज़्यादा चीज़ें इस बारे में रियलाइज़ हुई हैं कि इनको आप जो थे ना इंसान, इनके साथ अटैच हो रहे थे, बट ये रिलेशनशिप नहीं आपके साथ बना रहे थे। यस, बिकॉज आपने चेज़ किया इस इंसान को, बट अभी ये सारी सिचुएशन को रिबिल्ड करना चाह रहे हैं। जिन चीज़ों से इन्होंने खुद अपने आप को सैबोटेज किया, अब ये वही चीज़ों को रिबिल्ड करने के लिए ही आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, और आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। पार्टनरशिप के लिए, कंप्लीशन के लिए, यूनियन के लिए ये इंसान कांटेक्ट करना चाहते हैं। और कुछ लोग तो यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों को इंगेजमेंट रिंग भी देंगे, आपके साथ कमिटमेंट बनाएंगे, लाइक एक इंगेजमेंट होगी आपकी, बिकॉज ये सब कुछ करके ये इंसान ने जो भी सड्यूस होना था, दूसरे लोगों की तरफ फ्लर्ट करना था, डेटिंग करना था, पास्ट इस इंसान का काफ़ी ऐसे रहे हैं एक्सपीरियंस, सबके नहीं होंगे क्योंकि जनरल एनर्जी है, तो वो चीज़ों से भी ऐसा लग रहा है ये इंसान ने सब कुछ कर लिया और उनका दिल बढ़ चुका है अब बस। अब ये सीरियस जो है ना वो चीज़ों को क्रिएट करना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ ट्री, चीज़ों को स्टेबल करना चाह रहा है डेफिनेटली ये इंसान जो भी है, इसीलिए कॉन्टेक्ट करना चाह रहे हैं विद अ ट्री। Who wants to contact you and why? We have it's a clouds. We have it's a Sith. Number 10, 1, 6, 5, 7 is important. कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर जे या के से स्टार्ट हो सकता है, बट आपके बीच में काफ़ी चीज़ें जो है ना वो नेगेटिव हो चुकी हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अनक्लियर हैं, यस, डाउटेड हैं। ये चीज़ों की वजह से ये जो इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं ये काफ़ी परेशान है, बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे जो भी कुछ पास्ट में हुआ है आपके बीच में, या इनकी लाइफ में जो भी इनका पास्ट रहा है, इनको किसी ने धोखा दिया, या इन्होंने आपको किसी तरह से बैक स्टैबिंग किया है, पेन दिया है, हर्ट किया है, एकदम से ऑल ऑफ अ सडन ही ये इंसान जो है अपने आप को आपसे डिटैच कर लिया, सैबोटेज कर ली हैं, सारी चीज़ें वर्क करते करते चीज़ें एकदम से रुक गई हैं। तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक ऐसे लग रहा है इस इंसान को कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं, चीज़ें काफ़ी अनक्लियर जो रह गई थी आपके बीच में, अब ये इंसान कांटेक्ट करके उन चीज़ों को क्लियर करना चाह रहे हैं, जो भी डाउटफुल सिचुएशन थी उन सब चीज़ों के बारे में क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं, आपको बहुत कुछ सारी कन्फ्यूजन को क्लियर करना चाह रहे हैं, बिकॉज ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना इस टाइम अपनी लाइफ में किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, या फिर ऐसी सिचुएशन में है जहाँ से इनको लगता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, और जब तक कि इंसान आपसे कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे तब तक वो सिचुएशन इनकी लाइफ से एंड नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत एक डेंजर में मुझे दिख रहा है ये इंसान। कुछ लोगों को डेंजर इस चीज़ का भी है कि कहीं ये ना हो आपके बीच में चीज़ें कभी क्लियर ही ना हो पाएँ, और ये इंसान की लाइफ में कभी भी कोई अच्छा इंसान ही ना आ पाए, ठीक है, बिकॉज हो सकता है इनको लाइफ में हमेशा इंसान ही ऐसा मिला है जो कि नहीं कहीं ना कहीं ठीक था, इनमें प्रॉब्लम नहीं थी, सामने वाले इंसान में प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो इसी वजह से कहीं ना कहीं इनके अंदर भी वो नेचर आ गई। इन्होंने पिक ऐसा कर लिया कि अगर दुनिया में नहीं अच्छा इंसान मिल रहा तो चलो खुद भी बुरा करना शुरू कर दो, या नॉन सीरियस रहना शुरू कर दो जो भी इंसान मिलता है उसके साथ। बट आपसे कहीं ना कहीं
चीज़ों को खुद ही सैबोटेज करके दूर करके, और अब इनको लग रहा है कि आप सही इंसान थे। इन्होंने जो है ना आपको खुद लाइक किसी तरह से इन चीज़ों से सैबोटेज किया अपने आप को, और आपसे चेस किया आपने, बट ये आपके साथ किसी तरह से अटैच ज़्यादा नहीं हुए, तो खुद एक रोका इस इंसान ने अपने आप को। नंबर 16, 15 एंड 17 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 10 या 1 की एनर्जी भी है। 5, 6, 7, 1 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। स्टार साइन यहाँ पे मुझे दिख रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। यस, बट राइट नाउ ये इंसान कांटेक्ट करके आपके साथ चीज़ों में चाहते हैं कि ग्रोथ हो। कुछ लोगों को लगता है कि इस इंसान का आपके साथ कुछ ना कुछ कर्मा जुड़ा हुआ है। तो स्पिरिचुअली ये इंसान काफ़ी हद तक ऐसे लगता है कि आपके साथ कनेक्ट भी होना चाह रहे हैं, एंड ऑल्सो एक आपके बीच में कुछ ना कुछ कर्मा इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से दोबारा से ये इंसान किसी ना किसी तरह से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। ये ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है सब कुछ, कि एकदम से चीज़ें आपके बीच में बन जाएंगी और ये इंसान आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। यस, एक और मैं कार्ड देखूंगी। Who wants to contact you and why? एंड ये जो भी इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, इनको चीज़ें काफ़ी हद तक ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट भी दिख रही हैं। इनको लगता है आपसे दोबारा से कांटेक्ट करना ऑब्वियसली मुश्किल है। वी हैव शिप, उसके लिए हो सकता है इनको ट्रैवल भी करना है, बट ये चीज़ों को सबको चेंज करने के लिए ना मूवमेंट कोई ना कोई लेना चाह रहा है। नंबर 10 एंड 1, 10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 11 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। नंबर 3 भी है। 3 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या इनका 31, 36, 35, 37 भी कुछ लोगों का एज है। 31 डेट ऑफ बर्थ भी है। बट दिस पर्सन रियली वांट्स टू कॉन्टेक्ट यू। इनको लगता है कि आपसे आपकी तरफ खुद मूवमेंट को लेना पड़ेगा, और जितना भी आपके बीच में एक डिस्टेंस है उस चीज़ों को चेंज करने के लिए इनको खुद जो है ना कोई इनिशिएट लेना है, कोई ना कोई चीज़ों को स्टार्ट करना है। एंड सी रिंग, पार्टनरशिप करना चाहता है ये इंसान, कमिटमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पे इंगेजमेंट रिंग है, यहाँ पे रिंग है, तो 2 टाइम्स रिंग की एनर्जी आ गई है। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। इट मीन्स कि ये जो भी इंसान है आपसे कांटेक्ट करके करना ही इसीलिए चाहते हैं कि आपसे प्रॉमिस करना चाहते हैं हमेशा आपके साथ रहने का, इस रिश्ते को निभाने का, आपसे कमिटमेंट ऐसी करना चाहते हैं, डील करना चाह रहा है बेसिकली। कहीं ना कहीं इस इंसान को आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। ये कोई मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली पार्टनरशिप इज़ ऑल अबाउट अ मैरिज, और इंगेजमेंट की रिंग भी आ गई है यहाँ पे। तो जो भी कोई चीज़ें आपके बीच में इस टाइम चल रही हैं, उन साइकिल्स को ये इनको लगता है एंड ही तभी होंगे जब कॉन्टैक्ट करके ये इंसान आपको सीरियस वे में कमिटमेंट देंगे। तो प्रॉमिस करना चाह रहे हैं हमेशा आपके साथ रहने का, वादा निभाना चाहते हैं आपके साथ रहने का, इस रिश्ते को अच्छे वे में क्रिएट करने का। 7 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर यहाँ पे दिख रहा है, केतु पे ऑब्वियसली रूल करता है, तो केतु है ही स्पिरिचुअलिटी का। तो कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ आपका एक स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं कनेक्शन है, जिसके लिए ये दोबारा से आपकी तरफ आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे कर्मा इन्वॉल्व है। कुछ लोगों का एक दूसरे के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें आपका मिलना है डिस्टाइंड। 25 एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। 37 भी कुछ लोगों का यहाँ पे एज हो सकता है, ऑलरेडी भी मैंने बताया आपको। अदरवाइज़ यहाँ पे ए भी कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर है, या फिर नेम का कोई भी इनिशियल हो सकता है, AJK। यस, वाटर साइन है यहाँ पे, फायर साइन है, एंड कुछ लोगों की तरफ से अर्थ साइन भी है। बट कॉन्टैक्ट करके ये इंसान आपसे प्रॉमिस करना चाह रहे हैं हमेशा के लिए आपका साथ निभाने का, हमेशा के लिए आपके साथ अच्छा रिश्ता बनाने का, और रिश्ता बना के उसको निभाने का भी, बिकॉज रिश्ता बना तो सब लेते हैं, उसे निभाया नहीं जाता, ये निभाना भी चाहते हैं, इसीलिए कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं आपसे। बट एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, कुछ और क्लैरिटी देखते हैं हम टैरो से, कौन है जो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। बट आपके बीच में ट्रैवल है यहाँ पे। वी हैव 9 ऑफ स्टाफ। यस, ये इंसान कोशिश करना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे दिस पर्सन रियली वांट टू फाइट फॉर यू और दिस कनेक्शन, कि जैसे एक इंसान है जो कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं और उसके लिए फ़ाइट करना चाह रहे हैं। यस, ऑब्वियसली इनको लगता है कि ये मुश्किल चीज़ें हैं, बट ये गिव अप नहीं करना चाह रहे, तब तक कोशिश करना चाहते हैं जब तक कनेक्शन आपका ठीक ना हो जाए। वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड। ट्रैवल है यहाँ पे इन्वॉल्व गाइस, विद अ शिप एंड विद अ 6 ऑफ स्वॉर्ड। यहाँ पे ट्रैवल नहीं है तो डिस्टेंस है आपका फिजिकली, एक जो फिजिकली दूरी है ना आपकी, उसको ये इंसान मिटा देना चाहते हैं और आपके करीब आना चाहते हैं।
और चीज़ों को काम डाउन करना चाहते हैं। आपसे कांटेक्ट करने का बेसिकली इस इंसान का पर्पज़ ये है कि आपके बीच में चीज़ें पीसफुली कामली जो हैं वो चेंज हो जाएं और पीसफुली कामली मूव करें आगे पॉजिटिवली। बिकॉज़ राइट नाउ ये जिस सिचुएशन में है ना, उनको ऐसे लगता है वो चीज़ें इनको कोई सर्व नहीं कर रही हैं। दैट्स वाई उन चीज़ों से आगे बढ़ना चाहता है लाइफ में। इस टाइम जिस सिचुएशन पे ये इंसान स्टैंड कर रहे हैं ना, वो इनको लगता है कुछ सर्व नहीं कर रहे। दैट्स वाई ये गिव अप नहीं करना चाहते, फाइट करना चाह रहे हैं आपके पास आने के लिए और इस डिस्टेंस को रिमूव कर देने के लिए, चाहे वो आपके बीच में फिजिकली है, चाहे वो इमोशनली डिस्टेंस है, यहाँ ट्रैवल इन्वॉल्व है। वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड। जो भी आपके बीच में क्लैश रहा है ये उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान की ईगो की वजह से भी ये सब चीज़ें ख़राब हुई हैं। यस, एंड दे नो कि आप जो हो काफ़ी इस इंसान से अनोए हो, तो बेसिकली आपसे मनाने के लिए आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। यस, वी हैव इट्स अ मलिका ऑफ स्वॉर्ड, बट दे ऑल्सो फील गाइस कि कहीं ना कहीं आप जो हो ना बहुत ही ज़्यादा इस टाइम क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में हो। आपसे ये इंसान बात करना चाहते हैं, बट इनको लगता है कि जो क्लैश आपके बीच में बन गया हुआ है ना विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड, उस क्लैश के बाद आपसे बात करना ऑब्वियसली इनके लिए एक रिस्क है। बिकॉज राइट नाउ आपकी तरफ से एक बहुत कोल्ड डिटैच ड्राई इनको एक एटीट्यूड दिखने को मिल रहा है। बट इनको लगता है कि अगर आपसे बात होगी, आप हो तो प्योर पर्सन हार्टली भी, बट अब आप इनके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसी बात करोगे, अगर इनको बुरा भी लगेगा ना, कुछ हार्श वर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हो। यस, तो जिस तरह इन्होंने आपके साथ हार्श वर्ड्स यूज़ किए, कुछ आपके साथ कुछ ऐसी बातें बोली, तो उस वजह से इनको लगता है कि अब आप वो सब चीज़ें इनको ऑब्वियसली दोबारा रिपीट करके बताओगे भी। यस, बिकॉज आपकी तरफ से एक इनको बाउंड्री भी दिख रही है, जो कि इनको लगता है कि इनके ईगो या एग्रेसिव बिहेवियर के बाद आपने बाउंड्री बनाई है, तो उस बाउंड्री को भी ये इंसान रिमूव करने के लिए ही आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं कि आप ठीक हो जाओ और इनसे जो है ना वो प्योरली बात करो। तो बात करने के लिए कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये इंसान आपसे प्रॉमिस करना चाह रहे हैं आपके साथ हमेशा रहने का। नंबर 5, 6 एंड 9 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। लेट्स सी मोर, हु वांट्स टू कॉन्टेक्ट यू। वी हैव इट्स अ डॉटर ऑफ स्वॉर्ड। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैटर की एनर्जी दिख रही है, चैटिंग की एनर्जी दिख रही है, गॉसिप की एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान आपसे जो है ना बातचीत करना चाहते हैं। एंड कुछ लोग तो आपके बारे में किसी से डेफिनेटली गॉसिप भी कर रहे हैं कि उनको किस तरह से जो है ना वो आपसे कांटेक्ट करना चाहिए, या किस तरह से वो हेल्प ले रहे हैं किसी की, कि किस तरह कोई उनको गाइड कर दे इस बारे में कि वो आपसे बातचीत ईजीली कर पाएँ। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना वो आपसे कॉन्टैक्ट करने का ऑब्वियसली सोच तो रहे हैं, लेकिन करना भी चाह रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं। वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड। कम्युनिकेशन इज़ द की फॉर एनी रिलेशनशिप, फॉर एनी सक्सेसफुल रिलेशनशिप। तो इनको ऐसे लग रहा है जैसे आपसे बातचीत करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये चीज़ों को ऐसे लगता है इनको कि जैसे ना जब तक आपसे बात नहीं होगी चीज़ें चेंज भी नहीं होंगी। तो जितना जल्दी हो सके, पॉसिबल हो सके, ये आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। बट मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, आपके बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व है और इनको लगता है कि जब तक ये कोई मूवमेंट नहीं लेंगे सिचुएशन चेंज नहीं होगी, बिकॉज़ इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन जो है ना वो बढ़ती जा रही है। यस, एक पैशन है, एक अट्रैक्शन है, एंड ऑल्सो ये बहुत एक्साइटेड है आपसे बात करने के लिए, और बात करने के लिए ही आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। और क्या बात करनी है मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। यस, सो दे रियली वांट टू कम्युनिकेट, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन है जो ये आपसे करना चाहते हैं। इसके लिए मुझे लग रहा है आपको बहुत जल्दी इनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज रिसीव होगा, या कुछ लोग ऑल ऑफ अ सडन आपसे फिजिकली भी मीटिंग करने के लिए आ सकते हैं। यस, बिकॉज़ ये बात करना चाहते हैं। यहाँ पे भी 2 बर्ड हैं, यहाँ पे भी बर्ड हैं, तो ये बात करना चाह रहे हैं आपसे। बिकॉज ऑब्वियसली सोल्यूशन तभी निकलता है जब आप कोई बातचीत करते हो। नंबर 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 29, 26, 25, 28 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।